नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम सब चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसे मनाया जाएगा रक्षाबंधन इस बार साल 2022 में। क्योंकि इस बार रक्षाबंधन को लेकर सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आखिर रक्षाबंधन कैसे मनाएं और कब मनाएं। कुछ लोगों का कहना है कि हमें रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाना है और कुछ लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन 12 अगस्त को मनाना है। हम आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। आज आपको बताया जाएगा कि रक्षाबंधन किस दिन मनाना है और क्या समय रहेगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का क्या मुहूर्त है, साथ ही राखी बांधने के लिए हमें किस मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार बिना समय देखे ही हम किसी भी तरह से किसी भी समय पर राखी बांध देते हैं और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते। सारा समय हमें अच्छे कपड़े या फिर खाने पीने में, घूमने फिरने में निकल जाता है। पर यह रक्षाबंधन का सही तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सही मायने में रक्षाबंधन का लाभ उठाना है, इस त्योहार को अच्छे से मनाना है, तो पहले ये जानना होगा कि आखिर शास्त्रों में रक्षाबंधन का क्या महत्व है और शास्त्र हमें किस तरह से रक्षाबंधन मनाने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार हम ये सारी चीज़ें करते हैं, राखी भी अच्छे से बंधवाते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन असल मायने हमें नहीं पता होते रक्षाबंधन के कि आखिर रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है और आखिर कब से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि रक्षाबंधन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ, काफ़ी ज़्यादा बातें प्रचलित हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ, कुछ ऐसी ज़रूरी बातें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि आप ये समझ सकें और दूसरों को भी ये बता सकें कि रक्षाबंधन आखिर मनाया क्यों जाता है और क्या है इस त्योहार का असली महत्व। पुराणों की अगर हम बात करें तो भविष्य पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि का भगवान इंद्रदेव से युद्ध चल रहा था और ये युद्ध कई सालों तक लगातार चलता रहा। इंद्रदेव की पत्नी सची विष्णु जी के पास गई और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि प्रभु, ये युद्ध कब तक चलेगा और आखिर इसमें कहीं मेरे पति यानी कि इंद्रदेव हार ना जाएं। तब विष्णु जी ने उन्हें एक धागा दिया सची को और ये कहा कि आप ये जाकर के इंद्रदेव की कलाई में बांध दीजिए। सची ने ये बात समझी और विष्णु जी से धागा लेकर के जाकर इंद्रदेव के हाथों में बांध दिया। जो युद्ध कई सालों से चल रहा था, जिस युद्ध में इंद्रदेव हारने वाले थे, इंद्रदेव उसी युद्ध को जीत गए। इसलिए पुराने समय में राजा या सैनिक जब युद्ध में जाया करते तो उनकी बहनें या फिर उनकी पत्नियां उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा करती थी। ये रक्षा सूत्र आज भी बांधा जाता है। कहीं पर लोग सादा धागा बांध लेते हैं, कलावा बांध लेते हैं, राखी बांधते हैं। हाँ, तो इस रक्षा सूत्र का महत्व ये होता है कि जिसको आप रक्षा सूत्र बांध रहे हो वो खुद भी सुरक्षित रहे और साथ ही आपकी भी रक्षा अच्छे से करे। राजा बलि की और विष्णु जी की कहानी के ऊपर अब हम आते हैं। इस कहानी के अनुसार भगवान विष्णु वामन अवतार में जब आए थे तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा था। ये कहा था कि आप मुझे 3 कदम भूमि यानी कि 3 पग भूमि आप मुझे दान में दीजिए। अब दानवीर राजा बलि इसके लिए काफी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चलिए, लीजिए 3 कदम जमीन। ये पहला कदम रखते ही भगवान विष्णु ने पूरी धरती नाप ली और बलि को ये चीज मालूम चल गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई आम साधु संत नहीं है, बल्कि ये भगवान विष्णु है। और बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने हाथ जोड़े और अपना शीश नमाया भगवान विष्णु के आगे। भगवान विष्णु काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और बलि से कहा कि आप वरदान मांगिए, क्या आप चाहते हैं। असुरराज बलि काफी ज्यादा चतुर चालाक थे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैं किसी और को नहीं बल्कि मैं आपको ही मांग लेता हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप हमेशा मेरे महल के आगे या फिर मेरे राज्य के बाहर द्वार पर ही खड़े रहें, ताकि कोई मेरे यहाँ पर महल में हमला ना कर सके। कोई दूसरा राजा मेरे महल पर, मेरे राज्य पर आकर के कब्जा ना कर ले। भगवान विष्णु ने कह दिया था कि भैया आप वरदान मांगिए और वरदान उनको देना भी पड़ा। भगवान विष्णु यहाँ पर पूरी तरह से फंस गए। कहाँ बैकुंठ में रहते थे भगवान विष्णु और कहाँ जाकर के राजा बलि के राज्य के बाहर उनको खड़ा रहना पड़ा। माता लक्ष्मी इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुई, काफी ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि विष्णु जी वचन भी नहीं तोड़ सकते थे। माता लक्ष्मी को नारद मुनि ने सलाह दी कि आप जाकर के राजा बलि को राखी बांधिए और उनसे कुछ उपहार मांग लीजिए। माता लक्ष्मी गई और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि ने खुश होकर के राखी बंधवाई और कहा लक्ष्मी जी से कि आप क्या मांगती हैं उपहार में। तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को फंसा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उपहार स्वरूप भगवान विष्णु चाहिए। राजा बलि को भगवान विष्णु को वापस सौंपना पड़ा, माता लक्ष्मी को। तो ये थी कुछ कहानियां। अब हम चर्चा ये करते हैं कि आखिर ये रक्षाबंधन आपको मनाना कब है। 12 अगस्त को भी रक्षाबंधन मनाना काफी अच्छा रहेगा, लेकिन पहले ये समझिए कि रक्षाबंधन की तिथि 2 दिन क्यों पड़ रही है। 11 अगस्त सुबह 10:39 पर पूर्णिमा शुरू हो रही है सावन मास की। इसी समय भद्रा भी लग रहा है। भद्रा में हालांकि राखी नहीं बांधी जाती, भद्रा जाकर के रात को 8:53 पर समाप्त होगा।
लेकिन 11 अगस्त को ही शाम में 5:18 से लेकर 6:18 तक रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। वो प्रदोष काल का समय होगा इसीलिए। इसके बाद भद्रा समाप्त होगा रात को 8:54 8:54 से लेकर रात को 9:49 तक आप राखी बांध सकते हैं भद्रा समाप्त होने के बाद में। लेकिन पुराणों में ऐसा कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती। सूर्यास्त के बाद राखी बांधना एक तरह से वर्जित माना गया है। इसीलिए 12 अगस्त को भी राखी का शुभ त्यौहार आप मना सकते हो। हालांकि 11 अगस्त का क्या समय रहेगा या फिर 12 अगस्त का क्या समय रहेगा वो आप समझिए। और क्या आप 11 अगस्त को सुबह के बाद राखी बंधवा सकते हैं, नहीं बंधवा सकते हैं, ये भी बात समझनी चाहिए। 11 अगस्त को पूर्णिमा का चंद्रमा मकर राशि में होगा, जिसकी वजह से भद्रा का वास स्वर्ग में होगा। भद्रा का वास स्वर्ग में होने की वजह से ये शुभ फलदायी है। भद्रा महाराज शनि देव की बहन थी। ये दिन पूरी तरह से रक्षाबंधन बनाने के लिए भी फिर योग्य बन जाता है। अगर 11 अगस्त को भद्रा का वास मान लीजिए कि स्वर्ग में है, तो आप 11 अगस्त को भी राखी बांध सकते हैं। 11 अगस्त को आप राखी नहीं बांध सकते, वो दिन अशुभ हो गया, ये चीज पूर्णतया गलत है। अगर कोई भी ये बात आपको बोलता है भद्रा वाली, तो आप उन्हें समझाइएगा जरूर कि भद्रा का वास स्वर्ग में है, इसीलिए आप उस दिन भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि उस दिन भद्रा नेगेटिव नहीं होगा, अशुभ नहीं होगा। अब बात करते हैं 12 अगस्त की। 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह केवल 7:17 तक ही है, उसके बाद ये समय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप भला कैसे राखी बांध सकते हैं 12 अगस्त को भी। इसीलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त यानी कि गुरुवार को लगभग सुबह 9:30 के बाद, पूर्णिमा तिथि लगने के बाद ही मनाया जाएगा। मतलब कि आप 11 अगस्त को भी रक्षाबंधन मना सकते हैं और 12 तारीख को सुबह 7:17 तक भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भद्रा का वास यदि स्वर्ग में है तो ये काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा, ये काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अब ये समझिए कि भाई राखी कैसे बांधी जाती है। जब आप राखी बांधे तब आपको राखी बंधवाते समय, मतलब यदि आप राखी बंधवा रहे हैं अपनी बहन से, तब आपको राखी बंधवाते समय सर पर कोई साफ कपड़ा रख लेना होगा। उसके बाद बहन आपकी माथे पे तिलक लगाएगी, अक्षत लगाएगी, आपकी आरती उतारेगी और आपके हाथ में राखी बांधेगी। बहनों के लिए खास चीज की जब भी आप अपने भाई को रक्षा सूत्र या फिर राखी बांधे, तब आपको एक मंत्र बोलना होगा। ये न बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रदिनापदामि रक्षे माचल माचल। अब आप ये समझिए कि आखिर राखी बांधनी कैसी है या फिर राखी बंधवानी कैसे है। एक चीज का बहुत खास अधिक आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप राखी बांधे तो आपकी बहन का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। और यदि आप राखी बंधवा रहे हैं, आप भाई हैं, तो फिर आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। राखी बंधवाते समय आपको अपने सिर पर कोई साफ कपड़ा रखना चाहिए। और उसके बाद में आपको ये करना होगा कि जब आपकी बहन तिलक लगाए आपको और आपके माथे पर तिलक के साथ साथ चावल भी लगा दे, उसके बाद बहन आपकी आरती उतारेगी और राखी बांधेगी, आपका मुंह मीठा करेगी, आपको भी बहन का मुंह मीठा करना होगा। बहन को पैसा दें आप, कोई कपड़ा दे, कोई गिफ्ट दे, कोई भी चीज़ दें, लेकिन साथ ही आपको अपनी बहन के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देना चाहिए, अगर आप बहन से बड़े हैं तो। क्योंकि राखी का तो महत्व है ही, साथ ही उस आशीर्वाद का भी बहुत अधिक महत्व है। और यदि आप छोटे हैं तो आपकी बहन भी आपको आशीर्वाद देगी। तो इस तरह से मनाइए रक्षाबंधन का ये खास अच्छा त्यौहार। यदि आपके कोई सवाल होते हैं, यदि आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।